कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि 12 जून को एयर इंडिया का विमान AI-171 इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि पायलट ने इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद कर दी। क्या ऐसा हो सकता है पायलट ही दोनों इंजन के ईंधन की सप्लाई बंद कर दे? शुरू में लोगों ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ इशारा ही नहीं बल्कि पुरजोर तरीके से बात करने लगे हैं। इस जानकारी के बाद पायलट को क्लीन चिट देना मुश्किल लग रहा है कि सारा दोष उस पर मढ़कर कंपनियों को बचाया जा रहा है, नियामक संस्थाओं को बचाया जा रहा है। अगर पायलट ने ईंधन की आपूर्ति बंद की है तो इस सवाल को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहे AI-171 में 242 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को छोड़कर 241 लोग मारे गए। इस दुर्घटना के कारण अहमदाबाद के मेडिकल हॉस्टल के छात्र भी मारे गए और आम लोग भी। इस दुर्घटना की जांच करने वाली संस्था भारत की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से काम करती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की आरंभिक रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। मात्र 15 पन्नों की है। इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं कह सकते क्योंकि अंतिम रिपोर्ट आने में 1 साल तक का समय लग सकता है। इस रिपोर्ट में पायलट की तरफ जब इशारा किया गया तो कई लोगों ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पायलट पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है। विमानन सेक्टर के जानकारों और पत्रकारों में इस रिपोर्ट को लेकर खलबली मच गई, मगर धीरे धीरे लोग पायलट की जिम्मेदारी की तरफ जो इशारा किया गया है उसे भी गंभीरता से लेने लगे हैं। यह बात भी सही है और हो भी सकती है कि कई लोगों ने पायलट पर दोष डालने को अलग तरीके से देखा। उनका मानना है कि ऐसा कर बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी भीमकाय कंपनियों और भारत की नियामक संस्था DGCA को बचाने का प्रयास हो सकता है। आरंभिक रिपोर्ट में साफ साफ नहीं कहा कि पायलट ही जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह से इशारा किया गया है जिससे लगता है कि उसी के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई। विमान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, तब दोनों इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे वह नीचे आने लगा।